जीत कौन रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन लहर तो खैर जो लहर है लहर ही है। हमारे अनुसार तो लहर बीजेपी की है। मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा जी। देखिए एक ही राय बस केजरीवाल, और कोई राय नहीं है। उन्होंने लांछन लगाया था हरियाणा सरकार पे कि वो जो है यमुना में जहर घोल के भेज रही यही तो उनका भाई ना है। वो ऐसे कहते थे प्रदूषण हो रहा, पंजाब वाले कर रहे हैं। अब पंजाब में इनकी सरकार है तो प्रदूषण तो फिर भी है ही ना। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी लहर है, किस तरफ जा रहा है पलड़ा भारी? लहर बहर तो किसी की नहीं है, होगी तो खैर टक्कर, लेकिन जीतेगा बीजेपी। ये जो फ्रीबीज जो बांटे जा रहे हैं किसों के नाम पर, क्या ये सड़कें मैं बनवाऊंगा? ये जो जिम्मेदारी से भाग रही है सरकार है वो तो इन्हीं का काम है। भाजपा इसलिए जीत रही है कि क्योंकि केजरीवाल हमेशा झूठ बोलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। मैं इस वक्त जिस सड़क के किनारे खड़ा हूं वो कनॉट प्लेस की सड़क है। यहाँ से थोड़ी दूर पर राष्ट्रपति भवन भी है जहाँ महामहिम राष्ट्रपति साहिबा बैठती हैं। इसी इलाके में पीएमओ भी है, यहीं संसद भी है, यहीं इंडिया गेट भी है, यहीं तमाम लुटियंस जोन भी है। तो तमाम सियासी खूबसूरती के बीच, तमाम इतिहास के बीच अगर आप अपनी आंखें दौड़ाएंगे तो हो सकता है एक बार को आपकी नज़र ख़त्म हो जाए, पर यहाँ के नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। या सीधे और सरल शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो अगर देश का दिल दिल्ली है तो दिल्ली का दिल नई दिल्ली है। जी हाँ, सही अंदाज़ा लगाया आपने। बुलंद भारत टीम जो है इस वक्त मौजूद है नई दिल्ली विधानसभा सीट में। हम यहाँ कवरेज करने आए हैं। पहले हैं परवेश वर्मा, जिनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा यहाँ से मुख्यमंत्री थे, और दूसरे हैं संदीप दीक्षित, जिनकी माताजी शीला दीक्षित यहाँ से मुख्यमंत्री रहीं। तो कहीं ना कहीं इस बार एक पूरा राजनीतिक चक्र इस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूरा हो रहा है, जहाँ बेटे अपने माता पिता के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो हम आज नई दिल्ली विधानसभा सीट इसलिए आए हैं ताकि हम जनता के आंसुओं का कर्ज, उनका हिसाब हम आप तक पहुंचा सकें और बता सकें कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार फिर इस सीट से आ रहे हैं, क्या फिर मुख्यमंत्री आवास में पाए जाएंगे, या इस बार जनता ने ये तय कर लिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें रुखो रुझान उनका दूसरी तरफ है और वो बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन सिंह राजपूत। अच्छा, आप यहीं के निवासी? जी। अच्छा, क्या सोचते हैं आप नई दिल्ली विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है इस बार? जीत कौन रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन लहर तो खैर जो लहर है लहर ही है। अब वो जीतना तो ना जीतना तो आपके अनुसार किसकी लहर? हमारे अनुसार तो लहर बीजेपी की है। बीजेपी की। केजरीवाल ने काम नहीं किया? काम क्या काम किया? बारिश आता है तो देख रहे तो नई दिल्ली का हाल, स्टेशन की बात देख लो, पहाड़गंज की। आप बोले हैं सर? बोलो सर, क्या जी है? क्या नाम है सर? राम प्रकाश चौहान अच्छा, आप यहीं के निवासी है ना? जी। अच्छा, बताइए तो कौन जीत रहा है इस बार नई दिल्ली विधानसभा? जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा जी। काम केजरीवाल ने किया कि नहीं किया? इतने सालों से सरकार है। केजरीवाल ने दिल्ली में किया जी, और हमारे क्या नाम योगेंद्र मोदी साहब पूरे भारत में कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है फिर इस सीट से? कन्फर्म तो नहीं कह सकते, बाकी दोनों बहुत अच्छी लड़ाई कर रहे हैं जी। आपका क्या नाम है सर? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, आप बताइए आपकी क्या राय है? देखिए एक ही राय बस केजरीवाल, और कोई राय नहीं है। केजरीवाल चाहिए आप? बस सारे इश्यूज सुलझा दिए उन्होंने, जो भी वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। सब कुछ उनके हमारे लिए तो ठीक ठाक है। वो हमारी तरफ से तो भैया केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए। बिल्कुल जी, हर चीज़ की सुविधा है, लेडीज़ को भी सुविधा है, हमारे को भी सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है, राशन की सुविधा है, बिजली की बिल की सुविधा है। लेडीज की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए थे जो वादा किया था उन्होंने। किन्होंने? केजरीवाल ने वादा किया था 1000। रहते नहीं तो पंजाब की बात कैसे हम पता करें? इस बार 2100 देने का वादा किया, पूरा कर देंगे वो? कांग्रेस ने भी तो 2500 का वादा कर रहे हैं, अब 2500 रुपये थोड़ी दे देंगे। ये तो एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाली बात होती है। तो आपके अनुसार जो केजरीवाल ने वादे किए थे पूरे हो गए सारे? वादे तो नहीं पूरे हुए थे। वादे नहीं हुए? अभी वादे कहाँ पूरे हुए? तो अभी तो बोला है उन्होंने। नहीं, जो इतने सालों से भी तो सरकार है ना उनकी। नहीं, वादे पूरे तो नहीं हुए सर। पूरे कौन से ऐसे वादे हैं जो आपको लगता है पूरे नहीं हुए? 3 में तो माफ़ी मांग चुके हैं केजरीवाल जी, सफाई के यमुना बारे में में, जमुना का, और अपना 2-3 है वादे जो उन्होंने माफ़ी मांगी है कि यमुना की आपने बात की तो अभी उन्होंने लांछन लगाया था हरियाणा सरकार पे कि वो जो है यमुना में जहर घोल के भेज रही है। यही तो उनका भाई ना है। वो ऐसे कहते थे प्रदूषण हो रहा, पंजाब वाले कर रहे हैं। अब पंजाब में इनकी सरकार है तो प्रदूषण तो फिर भी है ही ना। तो ये तो एक भाई ना केजरीवाल यही तो करते हैं, जो भी काम करते हैं ना दूसरे पे ठोक देते हैं। इतनी झटपटाहट क्यों आ रही है उनके बयानों में? आपको लगता है डर लग रहा है उन्हें इस बार लेकिन हारने का? नहीं, अब केजरीवाल जी को बहुत डर लग रहा है, और बीजेपी जो इस टाइम ना उनसे ज़्यादा
बहुमत लाने वाली है। एक अभी बुजुर्ग हमें मिले हैं, मुझे लग रहा है कि ये बात करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कुलदीप सिंह। आप यहीं के निवासी हैं सर? हाँ जी, दिल्ली गई। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी लहर है, किस तरफ जा रहा है पलड़ा भारी? लहर बहर तो किसी की नहीं है, होगी तो खैर टक्कर, लेकिन जीतेगा बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? क्या काम किया है? उनने ये काम किया, अपना महल खड़ा कर लिया 45 करोड़ का। हैं? वो पब्लिक का कोई काम हो, ये फंड नहीं मिल लिया मुझे। सब चीज़ तो फ्री में देगा, कहाँ से आएगा फंड? जो फंड मिलता है 20 लाख करोड़ का, वो तो तुम फ्री में दे देते हो। बाकी ये तनख्वाहें कहाँ से दें? भैया, ये फ्री का नशा बड़ा बुरा होता है, शराब से भी बुरा होता है। बात ये है कि क्या ये हज़ार ये जो फ्रीबीज जो बांटे जा रहे हैं 2100 के नाम पर, क्या ये सड़कें मैं बनवाऊंगा? ये जो जिम्मेदारी से भाग रही है सरकारें, वो तो इन्हीं का काम है। 2100 तो मैं फिर कहीं से कमा लूँगा, मेहनत कर लूँगा, लेकिन ये जो सड़कें बनाने का काम था, जो सीवर डलवाने का काम था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा बनाने का काम था, वो सरकार का ही है, जिसके लिए सरकार इलेक्ट होती है। ठीक है, अगर ये गुड्स हैं जो हर इंसान यूज़ करता है, और मैं कहता हूँ डेवलपमेंट वो नहीं है कि आप सब्सिडी कितने की दे रहे हो, डेवलपमेंट वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जब जर्मनी से ये कंपेयर करते हैं कि जर्मनी में भी फ्री हेल्थ केयर है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, वो ये नहीं बताएंगे कि जर्मनी में किस हिसाब की वहाँ पर वो मेट्रो के नाम पर मर्सिडीज़ की वैगन्स चलते हैं। ठीक है, वो ये नहीं बताएंगे कि वहाँ पे कंपनीज़ कौन कौन सी आ गई। इतने सालों में 10 सालों में 10 मिनट के काम को गिना के कहते हैं वर्ल्ड क्लास काम। अरे सब्सिडी का एक ऑर्डर पास होना था, आपको जो शीला दीक्षित सरप्लस बजट छोड़ के गई थी, आज आपने डेफिसिट में ला दिया एक साइन मार के, और कहते हैं डेफिसिट में है। और ये कह देते हैं कि भाई मैंने तो वर्ल्ड क्लास बिजली दे दी। अरे बिजली वर्ल्ड क्लास क्या, हम भी पहले तो दिल्ली में शुरू से ही रह रहे हैं, पैदा यहीं के हैं, तो हमने तो शुरू से बिजली देखी है। शीला दीक्षित से पहले बिजली नहीं आती थी, शीला दीक्षित ने बिजली लाई, उसके बाद आए केजरीवाल, जिन्होंने उस बिजली पे सब्सिडी ला के कह दी कि मैंने वर्ल्ड क्लास बिजली दे दी। आप कुछ बता रहे थे कि मोदी आ रहे हैं और इस बार भाजपा ही जीत रही है दिल्ली में। भाजपा इसलिए जीत रही है कि क्योंकि केजरीवाल हमेशा झूठ बोलता है। ठीक है, और झूठ बोल के ही उसने सरकार बनाया, जो और अन्ना हजारे के वजह से वो वहाँ से पैदा हुआ, और आज अन्ना हजारे का नाम भी नहीं लेता वो बंदा। ठीक है, उस बंदे को ऐसे दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, और उसने क्या क्या वादे किए थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, और इतना नौटंकी दिखाया। मेट्रो से शपथ लेने के लिए आया, उसके बाद अभी देखो उसने कितने करोड़ों रुपए लगा के बंगले बनाए। और आप स्कूल की बात करते हो, आप टिकरी बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ पे पूरे नाले बहते रहते हैं ना। वो वर्ल्ड क्लास कहाँ स्कूल है बताइए? आप लोग वो दिखाएंगे न्यूज़ में। और दूसरी बात, करप्शन कहते हो। तो यहाँ जनपद मार्केट में हम थे और हम नई दिल्ली विधानसभा सीट कवर कर रहे थे। यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की। यहाँ पे मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी बहुत हैं, खिलाफ भी बहुत हैं। कुछ कह रहे हैं सारे काम हो गए, कुछ कह रहे हैं कि सारे काम नहीं हुए हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि बीजेपी ही आएगी, कोई कह रहा है कि कांग्रेस भी जो है एक अहम भूमिका निभा सकती है। अब होगा क्या, वो 5 तारीख को वोटिंग और फिर 8 तारीख को नतीजे मालूम आपको हो गई। तब तक के लिए बुलंद भारत टीवी के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुमित पांडे, बुलंद भारत टीवी।